अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची के इलाके पहलवान गुट में 36 साल खातून झुलस कर जाँ बहक हो गई। मकतूला कवल सौतेली माँ के साथ रिहाइश पजीर थी। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, क्या बताना है पुलिस का अब तक इस वाक़े से मुतालिक? जी बिल्कुल रमीज, 31 तारीख को ये वाकया पेश आया था जब मकतूला कवल जो है वो बाथरूम में गई, जबकि उनकी जो वालिद हैं जावेद, उनका कहना है कि जैसे ही कवल बाथरूम में गई तो अंदर धमाका हुआ और धमाके के बाद जो है कवल झुलस के जो है वो जख्मी हुई। इनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जिनका जो है कल जो है वो जाबाज हो गई। जबकि जो उनके सगे भाई हैं अब्दुल वाजिद, उन्होंने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरी बहन पे काफ़ी तशद्दुद किया जाता था सौतेली माँ की तरफ से, सौतेले भाई की तरफ से, तो उनको जो है पेट्रोल डालकर कत्ल किया गया है। जबकि इनकी कवल का जो पोस्टमार्टम है सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो है कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया यासिर। और अब आपको बताएं कि DI खान में पोलियो ड्यूटी पर जाने वाली हेड कांस्टेबल को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। हेड कांस्टेबल दिलावर कराची थाना में तैनात था। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अहमद नवाज मुगल से। अहमद नवाज, बताइएगा इस हवाले से पुलिस क्या कहती है? DI खान पोलियो ड्यूटी पर जाने वाले हेड कांस्टेबल पर फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हेड कांस्टेबल दिलावर शहीद हो गया है। हेड कांस्टेबल दिलावर कराची थाने में तैनात था। तो आपको ये बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं DI खान से, जहां पोलियो ड्यूटी पर जाने वाले हेड कांस्टेबल को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल दिलावर कराची थाने में तैनात था। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के ज़लज़ले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल ताहाल तामीर ना होने का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी KP को नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि सेक्रेटरी तालीम खैबर पख्तूनख्वा, सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस मानसरा की खातून टीचर की जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ अपील पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खातून टीचर को नौकरी पर बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का असातिज़ा के साथ बर्ताव ठीक नहीं है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, मजीद क्या रिमार्क सामने आए सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, ये हुमैरा बीबी नामी खातून थे जिन्होंने अपनी जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, और इसी दौरान इंकशाफ हुआ कि जो स्कूल से ज़लज़ले के दौरान जो गिरे थे मानसेरा के पूरे डिवीजन में, वो अभी तक ताहाल तामीर नहीं हो सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया और नोटिस लेते हुए इस बात का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहना था कि 16 साल गुजरने के बावजूद अब तक स्कूल क्यों तामीर नहीं हो सके, असातिज़ा कहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे। अदालत ने अब चीफ सेक्रेटरी KPK को, साथ ही साथ सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी एलिमेंट्री और सेक्रेटरी जो डायरेक्टर है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मानसेरा को, उन्हें नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि ज़लज़ले के बाद अरबों रुपए के फंड थे जो मिले थे स्कूलों को भी, वो फंड कहाँ इस्तेमाल हुए इसका कुछ भी अभी तक पता नहीं है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में आज तक किसी ने तालीम और सेहत के ऊपर खातिर का काम नहीं किया। जब स्कूलों का एक बुनियादी स्ट्रक्चर ही, बुनियादी ढांचा ही मौजूद नहीं होगा, तो ऐसे में असातिज़ा कैसे पढ़ाएंगे और किसको पढ़ाएंगे। खातून टीचर हुमैरा बीबी को खराज तहसीन पेश करते हुए जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का कहना था कि जिस बैकवर्ड एरिया से उनका ताल्लुक है और जिस अंदाज में उन्होंने मास्टर्स करके आगे ये मुलाजमत भी कर रही थी, यकीनन बड़ी मेहनत उन्होंने की और वो उनको हम खराज तहसीन इस पे पेश करते हैं। अब अदालत ने न सिर्फ खातून टीचर को नौकरी पर बहाल कर दी है, बल्कि KPK हुकूमत से जवाब भी तलब कर दिया है। ताहाल तामीर न होने का नोटिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ले लिया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। लाहौर की मकामी अदालत ने FIA के मुकदमात में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत में 16 अगस्त तक की तौसी कर दी। बैंकिंग अदालत के ड्यूटी जज हामिद हुसैन ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत की। शहबाज शरीफ के वकला ने FIA की जानिब से जारी होने वाले शोकॉज नोटिस का जवाब अदालत में जमा करवाया और इस्तदा की कि कौमी असम्बली के इजलास के बायस केस की लंबी तारीख दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त जमानतों में 16 अगस्त तक तौसी कर दी। कल सुबह 8 बजे FIA हुकाम की तरफ से शरारत की गई और कोर्ट के रूबरू ये सदा की गई कि अगर शहबाज शरीफ साहब आधे घंटे में पेश नहीं होते तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज की जाए। बड़ी अच्छी बात है जब केस के अंदर आपके पास मेरिट कोई ना हो और जब आपके पास ना शवाहिद हों,
ना किसी किस्म का कोई सबूत हो और केस आपका पिट चुका हो, तो इस तरह की टेक्निकलिटीज़ के ऊपर दरख्वास्त ज़मानत खारिज करने की इस्तदा की जाती है। वही पुरानी बातें जो शहजाद अकबर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा करते थे, उनको दोहरा कर इस केस को पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि आप बुरी तौर पर इस केस में नाकाम हो चुके हैं। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने मुल्क भर में फिर पंजे गाड़ लिए। एक दिन में मजीद 40 अफराद वायरस की भेंट चढ़ गए। 4,858 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ऐसे में मजमूई शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में तनासुब 12%, पेशावर में 8, जबकि कोयटा में शरह 7% रही। अस्पतालों में कोरोना बेड्स भी भर गए। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। मोहल्ले कोरोना के खतरनाक वार, मुस्बत केसेस की शरह तेजी से बढ़ने लगी। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और कोयटा में सूरत हाल संगीन। अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स भर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान सिंध में 20, पंजाब में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 6 अमवात हुई। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3 मरीज दम तोड़ गए। मजमुई अमवात की तादाद 23,462 हो गई। गुज़िश्ता रोज 4,852 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की मजमुई शरह 8.61% रिकॉर्ड। पेशावर में शरह 21% तक पहुँच गयी। इस्लामाबाद में तनासुब 12.8%, रावलपिंडी 12.1, कोयटा में 7.26 और लाहौर में 5.4% रिकॉर्ड। मुल्क में 73,213 फाल केसेस मौजूद। 3,889 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में 33, पेशावर 26, लाहौर में 21% वेंटिलेटर्स भर चुके। कराची और एबटाबाद में निस्फ से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स फुल। गिलगित में 33% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और ऐसे में खबर ये कि महकमा सेहत सिंध मराकज़ में कोरोना वैक्सीनेशन की दस्तयाबी में नाकाम हो गया है। कराची के वैक्सीनेशन मराकज़ में बेशतर वैक्सीन ख़त्म हो गई हैं। दूसरी खुराक लगवाने वालों को वापस भेजा जा रहा है। तो ये सूरत हाल, ये अपडेट सामने आ रही है। महकमा सेहत सिंध मराकज़ में कोरोना वैक्सीनेशन की दस्तयाबी में नाकाम दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन मराकज़ में बेशतर वैक्सीन ख़त्म हो चुकी हैं। दूसरी खुराक लगवाने वालों को वापस भेजा जा रहा है। तो आवाम को यहाँ पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा सेहत सिंध मराकज़ में कोरोना वैक्सीनेशन की दस्तयाबी में नाकाम दिखाई दे रहा है। दूसरी खुराक लगवाने वालों को खुसूसी तौर पर मुश्किलात का सामना है। मराकज़ से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। बेशतर मराकज़ पर एस्ट्राजेनिका, पाकवैग, कैंसाइनो और साइनोफॉर्म मौजूद नहीं है। पहली खुराक एस्ट्राजेनिका की लगी थी जो अब तक दस्तयाब नहीं। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, शहरी क्या कहते हैं और इंतज़ामिया का क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो लोग हैं जिन्होंने सेकंड डोज लगवानी है, और उनमें वो साइनोफॉर्म लगवाने वाले भी हैं, साइनोवैक भी लगवाने वाले लोग हैं। और अब जिला बस्ती जो है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये दोनों वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। बाकी दीगर अजला में भी जुज़वी तौर पर ये वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। और इसके अलावा जो एस्ट्राजेनिका है वो तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। कैंसाइनोबायो जो है और पाकवैग ये भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। और अभी सिर्फ अगर अवेलेबल है तो सिर्फ मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। और इस वक्त सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तमाम जितने भी वैक्सीन सेंटर हैं वहाँ पर मॉडर्ना वैक्सीन प्रोवाइड की गई है और वही लगवाई जा रही है। जबकि दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स पर अब बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है और वापस उन्हें भेजा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सेकेंड डोज अवेलेबल नहीं है। जी, अपडेट्स का शुक्रिया मुदस्सिर। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कायम वैक्सीनेशन सेंटर आर्जी तौर पर यहाँ पर काम बंद कर दिया गया है, जिसके बायस वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्शीद, क्यों काम बंद हुआ है यहाँ पर और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन मेमार के उस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जहाँ गुज़िश्ता शाम एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था और उसके बाद अमले ने काम बंद कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है, कैमरामैन राशिद इशरत आपको दिखा रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, लेकिन
कोई रात के 3 बजे से आया है, कोई रात के 4 बजे से आया हुआ है, कोई सुबह 6 बजे से यहाँ मौजूद है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। उनका गम भी है, गुस्सा भी है कि वो काफ़ी देर से यहाँ परेशान हैं। बाहर निकलते हैं, पुलिस वैक्सीनेशन कार्ड चेक करती है, दफ्तरों में उनको पाबंद कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन कराओ वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब इस सूरत हाल में यहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन भी रुकी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है। हुकूमत ने अब तक यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया, ना ही कोई ज़िम्मेदार अफराद यहाँ पहुँचे हैं महकमा सेहत की जानिब से कि जो इन लोगों को मुतमईन कर सकें। इनमें से बाज़ लोग वो हैं जो किसी दफ्तर में काम करते हैं, बाज़ लोग वो हैं जो अपनी यौमिया दिहाड़ी रिक्शा चला के ठेला लगा के पूरी करते हैं, कुछ लोग वो हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और कई घंटों से यहाँ पर मुंतज़िर हैं कि उनकी वैक्सीनेशन की जाए। लेकिन अब तक इनकी वैक्सीनेशन का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ और ना ही कोई ये बताने पर आमादा है कि गुलशन मेमार के इस वैक्सीनेशन सेंटर में आज वैक्सीन लगेगी या नहीं लग सकेगी। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। कराची का इलाका है गुलशन मेमार, यहाँ पर शहरी कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुँचे लेकिन सेंटर बंद मिला। शहरी सूबाई हुकूमत पर फट पड़े। 3 से और आप ये टाइम लगा लें, भूखे प्यासे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई पागल है हम लोग यार? हम हर चीज़ छोड़ कर आए, बच्चों को वहाँ छोड़ कर। 3 दिन लोग तो 3 दिन से आए हैं, बार बार आ रहा है। वैक्सीन लगाने के लिए हमें 31 जुलाई का टाइम दिया। कल पुलिस पकड़ रही थी कि आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई। यहाँ पे मैं गुलशन मेमार में नौकरी करता हूँ सर, 15,000 रुपये तनख्वाह, 2 भाई कमाते हैं, सुबह के खड़े हुए काम नहीं करेंगे, कहते तनख्वाह नहीं देंगे। हमारा क्या कसूर है? ये गरीब लोग इतने आए हुए हैं, ये बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, हमारी माएँ बहनें आई हुई हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? सुबह 4 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ना कोई स्टाफ आ रहा है ना कोई आ रहा है जो वैक्सीन लगे। हम 4 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे छोड़ के आए। आपने ये कोई तरीका है क्या? ये 80 साल के हैं, मैं 60 साल से ऊपर का हूँ और 6 बजे से आया हुआ हूँ जनाब। अब देखिए ये टाइम आ गया, अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई। कराची की मकामी अदालत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कोरंगी और शर्की अजला के लिए बड़ा हुक्म जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पुलिस सिर्फ शिकायत दर्ज कर सकती है। अदालत ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पुलिस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात के बजाय तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करे। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के सबसे बड़े मरकज़ एक्सपो सेंटर में लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों ने बद इंतजामी की शिकायत भी की है। क्या कहना है उनका, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे शायान सलीम। लंबी कतारें, घंटों इंतजार। कराची में कोरोना की वैक्सीन लगवाना इम्तिहान बन गया। इंतजामात नाकाफी नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में रश बढ़ता जा रहा है। वैक्सीन लगाना अब आपको इतना ज़रूरी लग रहा है? पहले जब हुकूमत कहती थी लगा लो तो क्यों नहीं लगा देते, अब क्यों लगा? अभी कंपनी लेके आई है, अभी इजाज़त दिया उसने, सबको लेके आए, हम भी आ गए साथ। सुबह के आए हैं भाई 6 बजे की, और लाइन अभी तक देखो आपके सामने ऐसे ही चल रहा है भाई। कंपनी वालों ने बोला है कि वैक्सीन लगाओ तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह जो है दे नहीं रहे वो लोग। SOPs तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही, ना सैनिटाइज़र गेट लगाया हुआ है ना कुछ, और ये चल रहा होता है कि भाई कि 3 फुट का फासला रखे, फासला ही नहीं है बिल्कुल। बस यही है, अब केसेस ऐसे ही बढ़ रहा है। सीनियर सिटीजन्स की कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ख़वातीन की एक लाइन है अलग, लेकिन वो भी वहाँ जेंट्स के साथ वहाँ पे लाइन लग रही है। और यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि 3 लाइनें 4 लाइनें आके एक साथ जा रही हैं अंदर, तो डिसिप्लिन नहीं है। 3 बजे के इधर आए हुए हैं, एक बंदा नहीं, हमारे तकरीबन 200-250 बंदा इधर आया हुआ है, लेकिन वही के वही खड़े हैं। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स में बद इंतजामी उरूज पर पहुंच रही है। शहरी कहते हैं काउंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए, अमले की तादाद भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोगों को आसानी से वैक्सीन लग सके। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शायान सलीम, समा, कराची। सखर शहर में लॉकडाउन को लोगों ने हवा में उड़ा दिया। हफ्तावार लगने वाली मवेशी मंडी में ना किसी ने मास्क लगाया है, ना कोई SOPs का यहाँ पर इंतज़ाम है। बात कर लेते हैं साहिल जोगी से। साहिल जोगी, यहाँ पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा? जी इरम, सखर शहर तो एक है, लेकिन यहाँ पे 2 कानून है। जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से शहर भर में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन रोडी शहर में जो है हफ्तेवार मंडी है वो सज गई है, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों लोग मवेशी समेत पहुंच गए हैं मंडी में। और मंडी में ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही समाजी फासले पर अमल दरामद किया जा रहा है। मंडी जो है लोगों से खचाखच भर गई है, लेकिन पुलिस इंतजामिया जो है हमें खामोश नजर आ रही है। और जहाँ पर जो है जिस तरह से लोग एक दूसरे में जो घुसे हुए हैं, तो इसमें कोरोना वायरस के फैलने का भी मजीद अंदेशा है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी पर
जो कोई भी बंदिश नहीं लगाई गई, ना ही जो है यहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से SOP का ख्याल रखा जा रहा है और लोग जो है खुलेआम यहाँ पर जो है SOP की धज्जियां उड़ाते हुए उड़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहिल जोगी आपका। वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि सिंध हुकूमत से कहता हूँ कि लॉकडाउन से लोग भूखे रह जाएंगे। भारत ऐसे ही इक़दामात की वजह से मुतासिर हुआ। हमें लॉकडाउन करके मईशत को किसी सूरत तबाह नहीं करना। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें। बिल्कुल ठीक फैसला है। एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेजी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है जो फिर दिहाड़ीदार है, गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? इनका क्या बनेगा? जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी हुई। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये, आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, आप लोगों को भूखा रखेंगे। भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। मेरे बच्चे भूखे हैं घर में, तो मुझे आप कैसे कहेंगे कि नहीं जी आप बाहर ना जाएं क्योंकि लोगों को कोरोना फैल जाएगी? तो ये बड़ा सोच समझ के इसमें से निकलना। जब लोग शादी पे खाने पे इकट्ठे होते हैं तेजी से फैल जाती है, रेस्टोरेंट्स में तेजी से, तो उधर तो थोड़ी देर करें। जब तक बच्चों को और टीचर्स को टीके ना लगाएं, स्कूल भी ना खोलें क्योंकि स्कूलों में भी बड़ी जल्दी फैल जाता है। असल इसका इलाज एक ही है, वैक्सीनेशन। हिकमत इस्तेमाल करते हुए हमें इसमें से निकलना पड़ेगा, लेकिन किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी माइशत को तबाह नहीं करना। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मसला लॉकडाउन का नहीं बल्कि उसकी वजाहत का है। चाहते हैं कि ऐसे लॉकडाउन ना हो जिससे रोज़गार ख़त्म हो जाए। ये भी कहा कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में NCOC की गाइडलाइन के मुताबिक तब्दीली की। वो प्रोग्राम नया दिन में बात कर रहे थे। लॉकडाउन जो है उनमें प्रॉब्लम लॉकडाउन की नहीं है, प्रॉब्लम डेफिनेशन की है लॉकडाउन की। वफाकी हुकूमत 2 दिन से बड़े वाज़ेह तौर पे अपनी पॉलिसी दे रही है। ऐसे लॉकडाउन नहीं होने चाहिए जिससे मजदूर की मजदूरी खत्म हो जाए, ताजर का रोजगार खत्म हो जाए और इंडस्ट्री बंद हो जाए। मईशत चलती रहनी चाहिए और उसके साथ एक जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो हमें लेके आनी चाहिए। जो लॉकडाउन हुआ है उसके ऊपर सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जो गाइडलाइन थी, जो NCOC की गाइडलाइन थी, उसके मुताबिक तब्दीलियाँ भी की, लेकिन अभी उसमें मज़ीद तब्दीलियों की ज़रूरत है जिसके ऊपर आज इजलास भी होगा इस मामले में। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान हो गया। इफ्तिदाई मैच 6 अगस्त को होगा। रावलाकोट और मीरपुर की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। हर्षल गिब्स ओवरसीज वॉरियर्स की नुमाइंदगी करेंगे। मुजफ्फराबाद टाइगर्स को तिल के रत्ना दिलशान की खिदमत हासिल हैं। फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से। हुज़ैफा, मजीद क्या शेड्यूल है इस सीरीज का? जी देखें, भारत की घिनौनी साजिशें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं और भारत को एक तमाचा पड़ा है ICC की जानिब से। और कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले सीजन के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। 19 मैचेस मजमूई तौर पर खेले जाएंगे जिसमें 12 जो है वो मुजफ्फराबाद के खूबसूरत स्टेडियम में फ्लड लाइट्स के अंदर होंगे। इसके बाद जो है वो एलिमिनेटर का मरहला होगा जिसमें 17 अगस्त को जो है वो फाइनल खेला जाएगा और 6 टीमें इस इवेंट के अंदर मुद्दे मुकाबले होंगी। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया हुज़ैफा। गर्मियों की तातीलात के बाद पंजाब के स्कूल्स खुल गए, मगर लाहौर के तलबा को अभी भी कोरोना का डर सता रहा है। लाहौर से शाहीन मिशाल की रिपोर्ट। स्कूल खुल गए, बस्ते से किताबें फिर से निकल आईं, मगर बच्चों के मन का क्या जो अब भी छुट्टियों का तलबगार है। इम्यूनिटी तो बच्चों की इतनी स्ट्रांग नहीं होती ना कि वो रिकवर जल्दी कर सकें स्कूल, तो इनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि थोड़े दिनों के लिए और स्कूल बंद रखें ताकि थोड़ा अभी कोरोना थोड़ा ख़त्म हो। किताबें खुलते ही किसी को नींद के झोंकों ने सताया तो किसी को शफकत अंकल की याद में। स्कूल खुल गए हैं तो हम लोग लेट सोते हैं और दोबारा उठते हैं तो नींद खराब होती है। स्कूल में आके फिर हम थोड़ा परेशान होते हैं। शफकत साहब थोड़ी सी मेहरबानी करें, शफकत करें, हम बच्चे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लें। कुछ पढ़ाकू बच्चे तो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। कोरोना के साए तले ये बच्चे स्कूल तो आ गए हैं, मगर इनके दिल में अब भी कहीं ये उम्मीद बाकी है कि कहीं से छुट्टियों की खबर आ जाए जो इनके मुरझाए हुए चेहरों को खिला दे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो को नैब ने एक बार फिर तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। निसार खोड़ो ने अबूरी जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो
नैब ने एक बार फिर तहकीकात के लिए उन्हें तलब कर लिया है। निसार खोड़ू ने अबूरी जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। और अब आपको बताएं कि डॉलर 67 पैसे इजाफे के साथ 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 163 रुपये से तजावज़ कर गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, रुपए की कदर में कमी की क्या वजह बताई जा रही है? जी, करेंसी डीलर के हवाले से ये बताते हैं कि एक तो दरामदी अदायगियों का दबाव है। नया साल माली साल शुरू है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तेल की कीमतें भी जो है ऊपर जा रही हैं, दरामदी अदायगियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरी कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो पाकिस्तान का पूरे साल का जो आया है वो कह रहे हैं कि 90 करोड़ डॉलर या 1 अरब डॉलर के करीब आएगा पूरे साल का। तो इसकी वजह से भी जो है रुपए के कदर पे दबाव देखा जा रहा है। इंटरबैंक मार्केट में आज जो है वो 67 पैसे तक जो है वो इजाफा हो गया था डॉलर की कीमत में, और ये 5 माह की बुलंद तरीन सतह पे इसकी वजह से पहुंच गए डॉलर। इसकी कीमत 162 रुपये 43 पैसे से बढ़कर 163 रुपये 10 पैसे पर पहुंच गई। बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। खतरों का खिलाड़ी मिलवाएंगे कुछ देर में। कोरोना और अफगानिस्तान में हालात खराब होने के बायस पाक अफगान बॉर्डर बंद हुआ तो अफगानिस्तान में तालीम हासिल करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सैकड़ों तलबा का साल ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। यह है पेशावर का रिहायशी नसीम अली, जो अफगानिस्तान में मेडिकल का तालिब इल्म है, लेकिन इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, जिसकी वजह है कोरोना और ख़राब हालात के बायस पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश। बॉर्डर बंद हुआ तो छुट्टी पर आए हुए तलबा का तालीमी सिलसिला भी रुक गया। तो हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले, यूनिवर्सिटी वाले हमें इतला दी है कि एग्ज़ाम के लिए आ जाओ। बॉर्डर का मसला है, बॉर्डर बने दोनों साइड से। ये कहानी सिर्फ नसीम अली की नहीं है, बल्कि इस जैसे सैकड़ों तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है अफगानिस्तान में मेरे साथ, वो सब के लिए ये मसला है। कोविड की वजह से हम यहाँ आए हैं और फंसे हुए हैं। तालीमी सिलसिला रुकने पर तलबा दोनों ममालिक के हुक्मरानों से मुतालबा कर रहे हैं कि बॉर्डर को खोला जाए ताकि इनका वक्त ज़ाया होने से बच जाए। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। हालिया बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से मुल्क के आबी ज़खायर तेज़ी से भरने लगे। जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध में सैलाब का खदशा, ऐसे में फेडरल फ्लड कमीशन ने खबरदार कर दिया है। बात कर लेते हैं वहाब कामरान से। वहाब, बताइएगा इस बारे में। ये फेडरल फ्लड कमीशन हुकाम ने खबरदार किया है कि हालिया बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से आबी ज़खायर में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है और तरबेला डैम में इंतहाई सतह से सिर्फ 26 फीट कम पानी रह चुका है और आइंदा एक हफ्ते के दौरान डैम मुकम्मल तौर पर भर जाएगा, जिसकी वजह से हुकाम ने खबरदार किया है कि अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। इरसा ने पानी भरने की वजह से डैमों से पानी का अखराज भी बढ़ा दिया है और तरबेला डैम में पानी का जो अखराज है वो 2,34,000 क्यूसेक कर दिया गया है। तौसा बैराज से भी पानी की आमद बढ़ा दी गई है और अखराज भी बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। मुल्तान के 80 साला बुजुर्ग खुद को फिट रखने के लिए जिम्नास्टिक और खतरनाक स्टंट्स करते हैं। दिन में 3 बार वर्जिश का अहवाल मोहसिन अली की रिपोर्ट में जानिए। कौन कहता है 80 साल का बूढ़ा कुछ नहीं कर सकता? ऐसे भी चल सकता। मैं हर तरफ से ठीक हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ। कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद मैं रेंजर पुलिस में किया था। MC हवालदार, मेडिकल कंपाउंडर हवालदार, 3 फीतियाँ शुरू में उन्होंने लगाई थी। तैराकी भी करता हूँ। स्विमिंग पूल मैंने बनवाया हुआ है। किसी लड़के से कोई फीस आज तक मैं नहीं ली। एक चपाती खाता हूँ सुबह, एक शाम, 1 किलो दूध पीता हूँ। सरदाई, लस्सी, दही ये इस्तेमाल करता हूँ। डाइट के हवाले से ये तनकीन करते हैं और ये ज़्यादातर इनको हमने जहाँ तक देखा है पैदल सफ़र करते हैं या साइकिल पे सफ़र करते हैं और रोज़ाना घंटों ये एक्सरसाइज करते हैं। कराची के साहिल पर बहरी जहाज को फंसे 12 रोज गुजर गए, ताहम जहाज को अब तक ना निकाला जा सका। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सी व्यू पर, जहाँ अब से 12 रोज़ कबल
पहले जो है एक बहरी जहाज़ साहिल पे फंस गया था जिसका नाम है हैंगटोंग 77, जिसको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और शहरी जो है वो दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं जहाज़ को देखने के लिए, क्योंकि जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि टीवी पे देखने के बाद हमारा भी दिल करा कि करीब से इस जहाज़ को देखा जाए, मगर यहाँ आर्मी और नेवी के जवानों ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सिक्योरिटी पर्पस की वजह से जो है जहाज़ के करीब किसी भी आम शहरी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसको निकालने के लिए ऑपरेशन जो है वो 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा, जबकि पानी की सतह जो है वो कम बताई जा रही है। 15 अगस्त के बाद पानी की सतह जो है वो बढ़ेगी, उसके बाद जो है इस जहाज़ को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि इसमें जो बंकर ऑयल है उसको निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। कुछ ही रोज़ में पूरी तरह से ऑयल निकाल लिया जाएगा जहाज़ से, ताकि ना कोई खुशगवार वाक़या ना हो सके। जी, यासिर हुसैन अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके लाइन्स एरिया UC10 में मसाइल ही मसाइल। रिहायशी गजाला यास्मीन ने बताया कि 35 साल से यहाँ रह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला पानी और कचरे का है। उबलते गटर और गंदगी के बायस मोहल्ले में कीड़े पड़ गए हैं। मेरा नाम गजाला यास्मीन है। हम UC10 में रहते हैं। यहाँ रहते हुए हमें गुज़िश्ता 35 साल हो गए हैं। हमारे इलाके में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये देखें आपके सामने गटर भरे हुए हैं। कोई जमरदार नहीं आता, कोई सफाई नहीं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे कीड़े पड़ गए मोहल्ले में, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमारे यहाँ गुज़िश्ता 30 सालों से पानी का मसला है, जो कि अभी तक हल नहीं हुआ। पानी आता है तो गटर का पानी आता है। गरीब आवाम है। आप ये बताएं कि हम यहाँ पे टैंकर कहाँ से लें? 7,000 का टैंकर, 1,000 की सुजुकी। गरीब आवाम का जीना दोबार किया हुआ है, जीना मुहाल है। गरीब कहाँ जाए, किसके घर पे जाए? बिलावल, आप बताएं। आप बड़े बड़े दावे करते हैं अवानों में, यहाँ आए लाइन्स एरिया में देखें, गरीब आवाम की दुआएं लें। वज़ीर आला आप आए यहाँ पे। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस में ANP के कारकुनान ने एतराफ़ जुर्म से इनकार कर लिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान वक्त से। इरफान, बताइएगा आज की समात से मुताल्लिक। देखिए, जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान हैं उनमें रहीम सवाती, इमरान सवाती, अहमद खान, अमजद हुसैन और अयाज सवाती शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर चुके हैं। तमाम अब जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमे की अक्सर 9 समाअत हुई है तो इसमें कई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया तो अदालत में मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म करने से इनकार किया और ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि जो JIT बनाई गई थी अब वो गैर कानूनी थी और उस JIT की बुनियाद पर ही मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया है। JIT ने मुल्ज़िमान का मुआयना भी नहीं किया और मुल्ज़िमान के बयान भी कलमबंद नहीं किए। इस तरह के दीगर एतराज़ात मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से उठाए गए हैं। जो वकला तरफ़ैन हैं उनके दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान के वकला हैं, प्रोसिक्यूटर हैं और दोनों जानिब से वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर मुकदमा जो है वो इख्तितामी मराहिल पर दाखिल हो गया है। हतमी दलाइल के लिए अदालत ने 9 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। 9 अगस्त की तारीख हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर की है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। और हुकूमत ने शजरकारी मुहिम में 50 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ तय कर लिया। गैर सियासी तंजीम ने भी 20 लाख पौधों का हिस्सा डालने की ठान ली। आबिद अली की रिपोर्ट। मुल्क को मौसमियाती शिद्दत से बचाने का बड़ा मिशन। मॉनसून शजरकारी में छोटी दुनिया ने बड़ा हिस्सा डालने की ठान ली। हुकूमत का बरसात रुत में रिकॉर्ड 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट सेट करने का दावा। मदारस के तलबा और असातिज़ा भी पेश। गैर सियासी मजहबी तंजीम ने 20 लाख दरख्त लगाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 साल से लेके ओवरऑल बच्चों को जब बुलाया है, हमारे जामिअतुल मदीना के बच्चे भी हैं और हमारे मदरसतुल मदीना के बच्चे भी हैं और उसातिज़ा भी हैं। इसमें दरख्त से में एक ताज़ी हवा पैदा होती है जिससे हम सांस लेते हैं और अपनी आम जिंदगी में जिंदा रहते हैं। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी मलिक अमीन असलम कहते हैं, मुसलसल बढ़ती गर्मी की शिद्दत से बचने का एक ही रास्ता है कि दरख्त उगाओ और मुल्क को सरसब्ज बनाओ। पाकिस्तान की ये जरूरत है
पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से सख्त मुतासर मुल्क है। ये गर्मी की शिद्दत जो है पाकिस्तान में आइंदा आने वाले सालों में बढ़ती जाएगी। मॉनसून शजरकारी मुहिम वजीर आजम इमरान खान के 10 साल में 10 अरब दरख्त लगाने के सुनामी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया है, जिसमें मुकदमे को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया गया है। हमजा शहबाज के जवाब की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस, ऐसे में हमजा शहबाज ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया है। हमजा शहबाज ने मुकदमे को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया है। तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ, हमजा शहबाज की जानिब से ऐसा कहा गया है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।